कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेगम साहिबा, मैं कैद खाने की तरफ गई थी, वहाँ एक नई कैदी आई है, उसे खाना देने गई थी। कैदी? कौन है और किस जुर्म में आई है? वो तो बेगम साहिबा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इश्क का मामला लग रहा है। बहुत जिद्दी लड़की है, खाने को हाथ भी नहीं लगा रही थी, बस एक ही नाम बार बार ले रही थी, गुलाम गुलाम। क्या? ये तुम किस गुलाम की बात कर रही हो? वो तो बेगम साहिबा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, खादिम बता रहा था कि हवेली के दूसरे कैद खाने में एक लड़का कैद है, उसका नाम गुलाम है, ये शायद उसी को ही पुकार रही है। अच्छा, तुम जाओ। सुंदरी और गुलाम यहाँ? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसी का तमाशा मैं अपनी आंखों से देखूंगा। बदले की आंख में इतने अंधे मत बनो कि किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? उस गुनाह की सजा उसे क्यों दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं? ये शादी सजा के लिए नहीं, बदला लेने के लिए होगी। और इससे एक और चीज ठीक हो जाएगी, मेरी मुल्क की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। बादशाह सुंदरी से शादी करके मेरी मुल्क को तकलीफ देना चाहता था ना। सुंदरी जिसे बादशाह अपनी बीवी बनाना चाहता था, अब वो ऐसा नहीं करेगा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उससे निकाह करूंगा। लेकिन मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सब गलत है कुर्बान अली। ये मेरे साथ ज्यादती होगी। मेरा और सुंदरी का निकाह इस हवेली और मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत कम नहीं करेगा। बस मुझे अपनी बेटी की जिंदगी में सुकून लाने का इससे अच्छा और मौका नहीं मिलेगा। और बरसों से खुर्शीद से बदला लेने की आग जो मेरे सीने में जल रही थी, वो सुंदरी से निकाह करके बुझ जाएगी। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना तुम समझदार हो, समझ सकती हो मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहीं उसने गुलाम से निकाह ना कर लिया हो। अगर उसने निकाह कर लिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कब तक खुद को इस परेशानी में डाले रखोगे? एक पल तो अपनी जिंदगी को चैन दो। मेरी मोहब्बत इस वक्त ना जाने कहां होगी, किस हाल में होगी, और आप कह रहे हैं कि मैं जिंदगी में चैन लूं। मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दुनिया जज्बात से नहीं, मसलहत से चलती है। मेरा क्या कसूर था अम्मा? मैंने क्या किया था?
सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? बेटी के घर जाने नाश्ता लेकर? वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। सुना है कि वहां बहुत बड़ा तूफान आ गया। अच्छा, क्या हुआ है वहां पर? सुंदरी हवेली से भाग गई और बुआ को भी किसी ने कत्ल कर दिया। बुआ की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन सुंदरी के जाने का मुझे कोई गम नहीं। हमारे हक में तो अच्छा ही हुआ ना। बादशाह सुंदरी से शादी करके ही हमारी बेटी की जिंदगी को अजीरन बनाना चाहता था। लेकिन बादशाह ने हमारी बेटी को तलाक की धमकी भी दी है। हमारी बेटी को तलाक नहीं दे सकता और मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो? जैसे मैंने जहादात की खड़ी फसलें बर्बाद की थी, हम उसकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा मैं। कुर्बान अली, मैं तो बस अब ये चाहती हूँ कि हमारी बेटी की जिंदगी में कभी कोई गम ना आए और ना ही परेशानी। ऐसा ही होगा, तुम परेशान ना हो। बस तुम चलने की तैयारी करो। आज वहां जाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं कि कल चले जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बादशाह सुंदरी तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। मुर्ग, तू दिल छोटा ना कर। मेरी बात पे यकीन रख, बादशाह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये तेरे और बादशाह के नसीब का बंधन है। नहीं अम्मा, मुझे लगता है मेरा और बादशाह का ये बंधन टूट जाएगा। वो मुझे छोड़ देगा, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ऐसा हो। मुर्ग, सिर्फ सुंदरी तेरे रास्ते का कांटा थी, पर जो होना था वो तो हो गया। ये अल्लाह पाक का फैसला है। तू तो बस दुआ कर कि बादशाह सुंदरी को ना ढूंढ सके, क्योंकि सुंदरी की दूरी ही बादशाह के दिल में तेरी मोहब्बत का दरवाजा खोलेगी। नहीं अम्मा, मैं बादशाह के दिल की कैफियत जानती थी। वो सुंदरी से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसे ढूंढ लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू मेरा यकीन रख। और ये बात याद रख कि तू बादशाह की बीवी है, उसकी इज्जत। और अल्लाह पाक दिल से निकली हुई दुआ कभी रद्द नहीं करता। और मेरी दुआ है बेटा कि बादशाह तुझे वही इज्जत, वही प्यार और मोहब्बत दे जिसकी तू हकदार है, जो तेरा नसीब है। अम्मा, आपके अल्फाज मेरे लिए हिम्मत है। अगर आप मेरे साथ इस तरह हैं तो बाकी शायद सब ठीक हो जाए। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरे दिल का सुकून भी है। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सर, उस दिन मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि उस लड़की का नाम संदल नहीं, सुंदरी आशिक अली, लेकिन बात दरमियान में रह गई सर। कोई फायदा नहीं है इन बातों का। वो जो उसकी दोस्त थी शिमी, जिससे घर हम लोग गए थे, ये लोग वहीं गए होंगे। चलो सर, जब कॉलेज के रिकॉर्ड वाली बात हुई तो दोबारा गया था मैं वहाँ, लेकिन शिमी अपनी फैमिली के साथ कहीं चली गई। शायद उन्हें अपने झूठ का अंदाज़ा हो गया था कि हम दोबारा वापस आएंगे। हाँ, तो फिर जाके पूरे इलाके को छान मारो ना कहीं तो होंगे ना वो। मुझे वो हर हाल में चाहिए। सर, हम कोशिश कर। सूरज सर पे है, गुरूब होने से पहले मुझे वो दोनों चाहिए। जाओ। जी सर।
मेरी सुंदरी, तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को जरूर समझोगी। मेरी जिंदगी में वापस आओगी तुम जरूर आओगी। क्या समझता है वो? मैं इतनी आसानी से उससे निकाह कर लूंगी? इस गुलाम को तो मैं माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें वरगलाया है। मेरा यार गद्दार था। मैंने बादशाह की नहीं मानी, तुम्हारे जैसे जालिम धोखेबाज से शादी करने से पहले ना खुद को मार लूंगी। सुनो, ये लो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भूखा रहने से कुर्बान अली सरकार डर जाएंगे? मैं कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। वो जो चाहे कर ले, मैं अपनी इज्जत पे समझौता नहीं करूंगी। इज्जत? कुर्बान अली सरकार के सामने इज्जत बचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अच्छे अपनी हिम्मत खत्म कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे मामले में बोलने का। निकल जाओ यहाँ से फौरन। बहुत अकाड़े लड़की। ये कुर्बान अली सरकार की हवेली है और यहाँ उन्हीं की हुकूमत चलती है और तुम्हें भी उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। नाम कहाँ हो तो? प्लीज मुझे लेने आ जाओ। मुझे बाहर निकल प्लीज। गुलाम कहाँ हो तो?